वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको हम अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। और जनाब पीएसएल एडिशन 5 का ये सिलसिला जारी है। और जनाब मैचेस जिस तरह के हुए हैं, ख़ासतौर पे पिछले जो मैचेस से काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। डबल हेडर था कल और आज एक ही मैच जो है वो खेला जा रहा है। अब से कुछ देर पहले तक कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो टीम है काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मुश्किलात में है। लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स आज मैच खेला जा रहा है और अच्छी बारी ली है लाहौर की टीम ने। स्टार्ट अच्छा हुआ, 219 रन बनाए 20 ओवर्स में 6 विकेटों में। और कोयटा की टीम ने जब चेज़ शुरू किया तो स्टार्ट से ही मुश्किलात का सामना उनको रहा है। बहरहाल इसी के ऊपर आज हमारी गुफ्तगू होगी। और ये जो कोयटा की परफॉर्मेंस है जिसको हम पिछले मैच में हमने देखा, एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा थी कि आज जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे अगेंस्ट लाहौर के, बट ऐसा कुछ नहीं हो सका। और जनाब ये बैटिंग जो कोलैप्स की है इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। तो मौजूद मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं वक़ार हुसैन साहब। बड़े दिन के बाद यहाँ पर उनको हमने ज़हमत दी है। बहुत सारे मामलात हैं पीएसएल के हवाले से जिसके ऊपर आज वक़ार भाई से गुफ्तगू होगी। उनको सबसे पहले वेलकम करता हूँ। वक़ार भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वक्त बहुत देने के लिए। शुक्रिया। काफ़ी अर्से के बाद आप मैं जी आया जी, हूँ तो इंशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम। सवालात आपके लिए हैं। पहले तो ज़रा पीएसएल के हवाले से आज के मैच पे पहले थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। मैच आज का स्लो रहा है और वो जो हाई फ्लाइंग क्रिकेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो अभी तक पता नहीं, मुझे नज़र नहीं आई है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको वो नज़र आई है? वो जिस तरह की क्रिकेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ तो हर बंदा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। ज़रा फरमाइएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आज के मैच के और पहले मैच के ने जो आ रहा है वो ज़रा मैच बड़ा मज़ेदार नहीं रहा, कि वन साइडेड ही रहा आज का बिल्कुल मैच ठीक है। भी। लेकिन कल जो एक मैच हुआ है मुल्तान और कराची का, तो वो मैच को आप कह सकते हैं कि बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग मैच था। हुआ था। कि 235 रन का टारगेट जो उन्होंने चेज़ किया और बड़े अच्छे तरीके से उसमें जो विंस की बैटिंग और अपने दूसरा वो क्या नाम है प्लेयर का, ये अपना खुशदिल शाह। खुशदिल शाह, जो उन्होंने बैटिंग करी और जिस तरह लेके चले और मैच को 4 बॉलें पहले फिनिश कर दिया। ये एक बड़ा ये मैच जो है कहलाते हैं, जैसे आप आईपीएल में देख रहे हैं मैच, कि वहाँ पर बड़े बड़े टारगेट जो हैं वो चेज़ हो रहे हैं। जैसे 245 रन कल हैदराबाद ने चेज़ कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये ज़रा एक बेसिकली तो एंटरटेनमेंट के, और यही वो लोग चाहते हैं देखना। अब जैसे आज का मैच हुआ तो ये फिर फर्दर बात करेंगे आपसे कि ये मैच इतना वन साइडेड नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए था। अब जरा चले कोयटा की बात हो रही है, लाइनअप देख लें। सऊद शकील को कैप्टनसी दी गई है। क्या टी20 के लिए मौजू है? एक्सपेरिमेंट तो कर लिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। और जनाब पहले आप सरफराज अहमद, एक मंझा हुआ कप्तान, एक बेहतरीन खिलाड़ी, और उसके बाद सऊद शकील वेटरन खिलाड़ी भी इसके अंदर शोएब मलिक जैसे मौजूद हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन कुछ खास नज़र नहीं आया। रायले रूजो के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। आज जब तक उन्होंने खेला तब तक तो मैच लग रहा था कि शायद चेस की तरफ चले भी जाएं, लेकिन आउट होते ही कोलैप्स कर गए। ज़रा फरमाएं। देखिए, जहाँ तक कैप्टनसी की ताल्लुक है तो सऊद शकील पिछले साल भी कप्तान थे इसके, और इतनी बुरी पर देखें T20 में कप्तानी करना इतना कोई मुश्किल भी काम नहीं है अगर प्लेयर्स उसकी अपनी, ठीक है। मकसद ये है कि बॉलिंग बैटिंग से। और जो इस साल जो मैंने देखी, पिछले साल की मैंने, तो कोयटा ग्लैडिएटर मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द फेवरेट टीम है। अच्छा, हाँ अभी जी, भी आपकी? मैं नहीं थी, अभी है। मकसद एक मैच हारने एक से मैच फर्क, हारने से हारने तो फर्क नहीं, अभी ठीक है। कम बैक करेगी। और मेरी पसंद, जैसे मैं इस साल जो है 3 टीमों को बड़ा ओवररेट कर रहा हूँ, इस्लामाबाद, ठीक है। कोयटा और अपना कराची। कराची की टीम। जी, और उसने प्रूव भी किया। बल्कि इस्लामाबाद के मुल्तान को, कराची से ज़्यादा मुल्तान को मुल्तान ओवररेट, को कर रहे कराची हैं तो कि मैं गलत बोल गया। तो ये टीमें ऐसी हैं। कल कराची ने जीत लिया, लेकिन बहरहाल ये उनकी गुड लक, और बहुत अच्छा खेले, और जो अच्छा खेलेगा वो जीतता है। बिल्कुल ठीक अब है। आपने बात करी शोएब मलिक की, तो मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि कोयटा ग्लैडिएटर ने शोएब मलिक को लिया क्यों है। लिया क्यों है? और बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, हमेशा परफॉर्म करते रहे, लेकिन अब ज़रूरत क्या है उनको पीएसएल खेलने की या खिलाने की। बिल्कुल ठीक है, बड़ा अहम सवाल है। देखें ना, उसकी वजह ये है कि अब वो अपने किसी और चीज़ में मेंटोर तो ऑलरेडी वो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो जो मेंटोर हैं, अगर यही कोयटा ग्लैडिएटर या कोई टीम उनको अपना मेंटोर बना लेती है, हालांकि इनका तो विवियन रिचर्ड मेंटोर हैं, जी जो दुनिया का एक अजीम नाम है। बिल्कुल ऐसा तो ही। शोएब मलिक तो अब इस चीज़ में आ जाना चाहिए कि ना क्या वो हर क्रिकेट खेल रहे हैं, लेजेंड क्रिकेट भी खेल रहे हैं और पीएसएल भी खेल रहे हैं, T20। तो मेरे ख्याल से उनको नेशनल टी20 का भी कप खेल नेशनल लिया है, कप जी। था, बल्कि वो जो चाह हो रही थी जी उसमें जी जी। कप्तानी कर, तो मेरे हिसाब से उनको खेलना बनता नहीं है। क्योंकि अगर वो
कुछ भी कर दें उन्होंने पाकिस्तान की टीम में तो मेरे ख्याल से वापस नहीं आना है। बिल्कुल ठीक है। तो ये, और जहाँ तक सरफराज की बात करी, सरफराज नो डाउट पाकिस्तान अंडर 19 से लेकर अपने कराची के अंडर 19 से लेकर जो परफॉर्मेंस देता है, कप्तान तो बहुत बड़ा रहा है और उसने प्रूव किया कि मैं एक अच्छा कप्तान हूँ और रहूँगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जाहिर एक वक्त होता है, ये अब उनको मेरा ख्याल है कि बाहर बैठ के ही रहना चाहिए और कोयटा की टीम को इतनी बुरी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट मैच में, हाँ एक चीज़ जो कोयटा ग्लैडिएटर में ख़राब मुझे नज़र आई हमेशा से, ये 10वां उनका एडिशन चल रहा है, कि उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनके जहन में एक चीज़ है कि टॉस जीत कर हमने फील्डिंग करनी है। आप कभी भी टॉस जीत के कोयटा ग्लैडिएटर को बैटिंग करते रिकॉर्ड है, एक मैच भी आज तक नहीं वो किया। और जबकि उनका सबूत ये कि पहले मैच में उन्होंने बैटिंग मिली उनको टॉस हारने के बाद जी, और उन्होंने प्रूव किया कि हम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वो आज अंडर प्रेशर 219 रन करवा के और उन्होंने ये मैच जो है, तो ये फैसले पे नजरसानी करनी होगी और मैनेजमेंट की तरफ देखना होगा। मोइन खान का रोल कैसा नजर आता है? ठीक है, अपने अच्छे क्रिकेटर थे, सब कुछ था, लेकिन डोंट यू थिंक कि अब इसके ऊपर भी काम करना है? एक विव रिचर्ड को छोड़ के, अब वो नाराज हो जाएंगे लेकिन चलें, ठीक है, बात तो करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट का भी तो कोई रोल है। को छोड़ के क्या मकसद? नहीं मतलब एक वो नाम ऐसा है कि वो आप हमेशा इंटैक्ट है। मोइन खान पिछले 9 साल से 10वां साल है उनका, कोयटा ग्लैडिएटर के कोच हैं और एक समझदार पाकिस्तान की टीम के वो कप्तान भी रहे और अच्छे कप्तान रहे और बड़े पॉजिटिव उनकी थिंकिंग है, सोच है, अच्छा है, सोचते होंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा होता ये कि जब टीम में कुछ हो रहा होता है डिस्कशन, तो मोइन खान ने और लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो बल्कि मैं तो साफ कहूँगा कि जो उनके वो हैं नदीम उमर साहब जी, जो फ्रेंचाइज के मालिक हैं, उनका हमेशा से एक कॉन्सेप्ट रहा है कोई से भी क्रिकेट हो कि टॉस जीतकर हमने फील्डिंग करनी है। तो वहाँ वो थोड़ा कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जितनी मेरी उनसे बात हुई है या जितना तो हर जगह ऐसा नहीं होता। और आजकल आप T20 का, आप किसी भी T20 का रिकॉर्ड उठा के देख लें कि 80% रिजल्ट पहली बैटिंग का आ रहा है। पहली बैटिंग का आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पहली बैटिंग में बैटिंग करने वाले पे प्रेशर कुछ नहीं होता, तो वो अपना खुलता आउट होना हो जाता है। लेकिन आप देख लें आज लाहौर ने इतनी कोई शुरू में इतना अच्छा खेले, फिर नहीं खेले, आउट भी हो गए, लेकिन 219 रन कर दिया। 219 मींस कि अच्छा स्कोर है, अच्छा स्कोर है, विनिंग स्कोर मैं तो कहूँगा। ये 70-30 मैच होता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन आज तो उन्होंने शुरू से 9 रन पे 3 आउट करके फिर मेरा ख्याल है मैच को 1 साइड कर दिया। बिल्कुल ठीक है। नए प्लेयर्स की बात करते हैं जरा। हसन नवाज लड़का जिसका हसन नवाज जिसका 100 लग गया एक, और उसके बाद फिर वो कंसिस्टेंट फेलियर अगेन। यहाँ पर भी आज मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था कि आज तो बड़ा अच्छा मौका है, लेकिन जिस किस्म की बैटिंग वो कर रहा है, गैर जिम्मेदाराना शॉट, वैसे तो सारे ही खेल रहे हैं, लेकिन एक यंगस्टर से इस तरह की बैटिंग और जिसने एक इतनी बड़ी एक इनिंग लगाई हो, एक बड़ी ज़बरदस्त, थोड़ा सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। यंगस्टर्स के बारे में क्या कहेंगे? और भी यंगस्टर है, मैं ज़रा उनके बारे में भी पूछूंगा जी। ये तो आप कह रहे हैं कि यंगस्टर हैं, लेकिन हसन नवाज ने वो 100 किए और एक मैं तो उसे एक मेरिकल ही कहूँगा कि वो पाकिस्तान मैच जीत गया। ठीक है, वरना कोई इनमें ऐसा टैलेंट नहीं है। बल्कि मेरा आपसे एक सवाल है कि मुझे पाकिस्तान के अंदर वो नया टैलेंट बताएं जो फर्दर पाकिस्तान की तरफ से खेलेगा और परफॉर्म करेगा। मेरे ख्याल से तो मुझे तो अभी तक कोई नाम याद नहीं आता। अगर आपको याद है तो मुझे बता दें कि इस प्लेयर के साथ ज्यादती हो रही है। तो हसन नवाज जाहिर है पाकिस्तान से जो प्लेयर खेल रहा है, तो ये क्रिकेट तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जो इस तरह, क्योंकि मैंने देखा है कि प्रॉपर शॉट नहीं मार पाते ये लोग। बिल्कुल ठीक है। ये जब इनसे 2-4 बॉलें मैडिन हो जाती हैं तो इसके बाद ये उल्टा सीधा चला देते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब एक सऊद शकील आउट हो गया था तो उनको ये शॉट नहीं मारना चाहिए था। आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। बहरहाल, लेकिन अब इनको चलना है, फर्दर मैच होंगे तो मोइन खान जैसे कोच और मेंटोर विवियन रिचर्ड्स बैठे हैं, सरफराज जैसे बैठे हैं, तो इनको समझाएंगे, कुछ करेंगे और इंशाल्लाह बेहतरी होगी, मैं समझता हूँ। क्योंकि मेरी अभी भी फेवरेट टीम कोयटा है। कोयटा स्टिल आपकी फेवरेट है। चलें, ये तो हो गया। लाहौर की थोड़ी सी बात करते हैं। अब लाहौर की टीम जो है वो काफ़ी प्रेशर में रही, उसके बाद उन्होंने समहाउ जीतने में कामयाब हुए इवेंट, और एक दफ़ा फिर अब शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी है, प्रेशर उनके ऊपर है। आज मैं देख रहा था कि थोड़ा सा पेस जनरेट कर रहे थे, कि जो बड़े तवील अरसे से देख रहे थे 129 130 की स्पीड से गेंद कर रहे थे, आज एक 40-45 का बैरियर क्रॉस किया, तो दैट शोज़ के अब जान लग रही है। लेकिन ऑल एंड ऑल कैसे देख रहे हैं इस टीम को, ये ज़रा बताएं। फ़खर जमान है, आज अच्छी बारी ले ली, और दीगर हैं। अब्दुल्ला शफीक बड़ी अच्छी आज उसने इनिंग खेली है, पिछले मैच में बड़ी शानदार उसने बैटिंग की। अब्दुल्ला शफीक तो आज शायद जल्दी आउट हो गए मेरा ख्याल है।
इनिंग्स उसने सम जो शॉट्स मार रहा था, अच्छी इनिंग वो बनाने की कोशिश गुड की, प्लेयर है, लेकिन मैच्योर आउट प्लेयर है, काफ़ी टेस्ट क्रिकेट वो खेल चुके हैं, वनडे वो खेल चुके हैं, T20 वो खेल ही रहे हैं। तो मैच्योर प्लेयर अगर स्कोर नहीं करेगा तो फिर आप मुझसे सवाल पूछें कि जनाब यार क्यों नहीं रन किए। हाँ, बिल्कुल रन ठीक इनको है। रन करने चाहिए है। तो बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि हमारी अगर मेरी जो समझ है कि अगर पाकिस्तान की टीम में फ़खर जमान और साइम अयूब से ओपन कराई जाए तो हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन ये होगा ये हो कि सकता जो हम मुख्तलिफ जो हम फ़खर को 1 डाउन या 2 डाउन भी खिलाते हैं तो बेचते हैं। मैं समझता हूँ कि 1 डाउन ही, क्योंकि ये बिल्कुल ना फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं दोनों। जी जी। और T20 या कोई भी क्रिकेट हो फेयरलेस, फ़खर को आप कभी नहीं देखेंगे कि वो बड़ा दब के खेल रहा है, वो अपने शॉट्स छोड़ता नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसमें वो आउट भी हो सकता है। चांस जैसे लेता है मैं आपको मिसाल दूं कि ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल हैं, उनको एक रोल दिया हुआ है बिल्कुल कि आपने जाकर ये काम करना है। बिल्कुल ठीक अब वो है। पहली गेंद पे आउट हो जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक और है। खड़ा रहे तो फिर वो दूसरी टीम का बिल्कुल ही कर देता है, जैसे और अफगानिस्तान के ज्यादातर वो टीम दूसरी टीम के का बेड़ा गर्क ही करके उठता ऐसा है, ही है, खत्म बिल्कुल करता ऐसा है। ही लेकिन उनको ये कभी कमेंट्स नहीं करेंगे वो कि यार तुम 0 पे आउट हो गए, तुम ये हो गए। मेरा ख्याल वो अपने उसको वो टाइम है, वो टाइम उसने करना वही है, पहली गेंद पे आगे उसने छक्का ही मारना प्लान है। लेकर आते हैं, उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं। ये आपने कहा बिल्कुल सही बिल्कुल कहा सही कि है। उनको एक प्लान क्योंकि दिया दुनिया जाता में हर प्लेयर को एक उन्होंने एक काम दिया हुआ है। जैसे न्यूजीलैंड की मिसाल ले लें कि कॉनवे आता है, उसको अलग रोल है, लेकिन मिचेल जब आता है तो उसका रोल ये नहीं है कि तूने जाके लंबी लंबी हिटें मारनी है, कि उन्हें पता है कि अगर ये आखिर तक खड़ा रहा तो किसी वक्त भी है। जैसे आज मेरे ख्याल से उसने रन्स किए हैं नीचे जाके और बड़े अच्छे शॉट मारे। 37 रन किए उसने। अब्दुल्ला शफीक ने भी 37 किए। अच्छा। और गेंदें जो हैं उसने 23 गेंदों पे की है। अब्दुल्ला शफीक ने 21 गेंदों के ऊपर किए, जिसमें 4 चौके अच्छा, डेरिल इत्तेफाक मिचेल से ने मैं लगाए। देख नहीं सका था बैटिंग। अच्छा अच्छा। तो ये 6 चौके जो हैं वो अब्दुल्ला शफीक ने लगाया और 1 छक्का लगाया। तो बारी तो अच्छी ली, लेकिन वो ये कि आउट हो गया। अनफॉर्चुनेट थी कि उस वक्त विकेट उसकी बहरहाल निकल गई। लेकिन ये कि ये जब टारगेट पूरा 219 हो गया तो मैं समझता हूँ कि वो सारा मामला पीछे, अगर नहीं भी रन किए तो कोई बात नहीं है। लेकिन कोयटा से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतना इतनी जल्दी चेज छोड़ कोलैप्स हो जाएंगे या कुछ हाँ। हो जाएंगे। ये था कि मैच अच्छा चलेगा, जीत का तो अलग बात है, लेकिन कुछ मैच को लेके चलेंगे, आगे चलना चाहिए था। अच्छा, अब जरा वकार भाई बात हो जाए पीएसएल के हवाले से। बहुत सारे लोगों ने ये मैसेजेस भेजे हैं कि इंटरेस्ट उनका कम होता जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले जो सालों में क्रिकेट हुआ करती थी, या जब स्टार्ट हुआ था पीएसएल, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग हुआ करती थी और बड़े ज़बरदस्त मैचेस देखने को मिला करते थे। तो हमारे क्रिकेट का जो ग्राफ है, कि आपके ख्याल में नीचे आया है, उसकी वजह से हम पीएसएल भी मुतासिर हुई है? नहीं इसमें ख्याल की क्या बात है। हुई है। हमारा तो ग्राफ ऐसा आया कि हम, मेरा ख्याल है कि किसी से क्रिकेट के मामले में पाकिस्तान की तो हम बात कर ही नहीं सकते, कि मेरा ख्याल है कौन सा 6वां 7वां नंबर है, कौन सा नंबर है ऐसा ही इनका? हो गया, बिल्कुल ठीक है साथ ना? पे बात है। बात ये नहीं है कि इसको कप्तान बना दिया, उसको हटा दिया, उसको बना दिया, इसको वाइस कप्तान बना दिया, जिसकी T20 में जगह नहीं बनती उसको आपने कप्तान बना दिया। तो ये बड़ा फ़र्क है। तो कैसे टीम हमारी ऊपर जाएगी? फिर वही सबसे अफसोस की बात ये होती है कि आपने चले वो तो टीम की पाकिस्तान की छोड़ें, PSL की बात कर लें। अब आप ये देख लें कि लोगों का वो इंटरेस्ट देखने में नहीं रहा। नहीं है, हर बंदा एक कंप्लेंट कर अब मकसद ये कि यार वो अब आदमी ये कहता है कि अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जी। फिर दूसरी एक वजह इस साल की तो ये है कि एक IPL बहुत बड़ा एक इवेंट है उनका, वो हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ये नीचे ज़्यादा डाउन को। फिर सारे जो प्लेयर पाकिस्तान में आए हैं वो प्लेयर आए हैं जिसको IPL ने नहीं लिया और इन्होंने उसको ले लिया। जी जी। जिसमें बहुत सारे तो मेरा ख्याल है डिस्कार्डेड प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं। डेविड वार्नर सबसे पहले तो उसके अंदर हमें कहना पड़ेगी ये बात। बिल्कुल सही बात है। वहां से ड्रॉप किए गए, ड्रॉप, वरना वो तो पूरे 9 के जितने भी IPL हुए हैं सब में वो तो बल्कि कप्तान भी रहा है वो तो। जी जी। तो ये बड़ा फ़र्क है। IPL के साथ हमारा कोई मवाजना नहीं है। नहीं है। कोई आप देखें ना उनका, मैंने तो अभी तक कोई मैच नहीं देखा कि कोई सीट खाली हो किसी मैच के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही। और ये 3 महीने तक यही हाल रहेगा जितने दिन उनकी क्रिकेट जी है। जी। तो IPL में बड़ा तो क्यों क्रिकेट क्यों डिटोरिएट कर रही है, सवाल ये पैदा होता है। क्योंकि जहां से आपने सिलसिला शुरू किया था उस वक्त हमारी सेकंड बेस्ट लीग थी, आज हम मेरे ख्याल में चौथे पर आ गए। इसके बाद फिर हमने वो बिग बैश लीग हो गई और दीगर लीग्स हो गई हैं, हम चौथे पे चले गए। और वो फ्रेंचाइज के जो मालिकान हैं वो भी ये कंप्लेन कर रहे हैं। फिर ये कि 10 साल पहले सिलसिला आपका शुरू हुआ था, जिन टीमों को आप लेकर चले थे आज भी वही टीमें आपके पास है। मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान की एक इंडक्शन हुई है, बाकी तो देखिए इसमें मेरे हिसाब से इस वक्त 10 एडिशन में हमारी कम से कम 8 टीमें होनी चाहिए, 2 टीमें और होनी चाहिए। ठीक है। और कुछ शेड्यूल इस तरह प्लेयरों को ले। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास प्लेयर जो है ना, बड़े प्लेयर आने चाहिए बाहर के, दूसरी टीमों के। बिल्कुल ठीक है। तो इस क्रिकेट की वैल्यू कुछ और बढ़ जाएगी।
वरना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बोर्ड की नाअहली कि उन्होंने एक चैंपियंस लीग अभी रमज़ान में कराई, उससे पहले एक वनडे टूर्नामेंट कराया। मेरे ख्याल से 10% लोगों ने भी उसको पूरे पाकिस्तान में टीवी पे बैठ के किसी ने नहीं देखा, ना किसी का इंटरेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ क्रिकेट देखने, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कौन सी टीम ने किसको हरा दिया और कौन फाइनल में आ गया। एक दिन पता चला कि वो पेशावर और दूसरी टीम कौन सी थी, लाहौर की, वो फाइनल में पहुंची है। तो ये तो बड़ी अफसोस और हैरत की बात ही होती है। ठीक है, क्योंकि क्रिकेटिंग नेशन है और क्रिकेट का इतना मतलब लोगों में पैशन नहीं रहा। कल कराची के मैच में देखने कहाँ क्राउड नहीं था, ये कंसर्न है। तो बहरहाल लोगों को इतना क्रिकेट किया। हाँ, यही हमारी पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करना शुरू कर दें, आप देखें PSL हो, कोई सी रमज़ान क्रिकेट हो, आपको ग्राउंड भरे हुए मिलेंगे। वरना ये वही डोमेस्टिक अंडर 20 जो लोकल क्रिकेट हमारी होती थी शहरों की, तो नेशनल स्टेडियम जैसी जगह पे मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं मैच देखने जाता तो अंदर गेट में घुसना कितना मुश्किल होता था मुझे अंदर जाने के लिए, जबकि मेरे पास एक पास भी होता था। बिल्कुल। लेकिन हम अंदर ही नहीं घुस पाते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक बड़ा फर्क है, जाहिर है। अब लोगों का, बल्कि मैं तो ये कहूँगा टिकट बांट रहे हैं कि भाई ये लो टिकट ले लो, कोई मैच देखने के लिए चला जाए, ये भी वक्त आना था। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लोग जो है वो इस हद तक जो है डिटोरिएट कर गई है क्रिकेट हमारी। चलें इसके ऊपर अभी मजीद बात करते हैं ना ज़रा, और फिर पीछे क्या होता रहा इस पर भी बात करेंगे, जो तजर्बात होते रहे इसको भी डिस्कस करना है। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मुनीर भाई जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीर अल हक साहब बेहतरीन तज्जियाकार हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई, और वकार साहब की मुझे आवाज आई है, बहुत खुशी हो रही है, मेरी तरफ से सलाम उनको। आपको याद कर रहे थे। वालेकुम सलाम मुनीर भाई, आपके प्रोग्राम शुरू से पहले मैंने जिक्र किया था कि मुनीर भाई, तो मुनीर भाई ने ज्वाइन कर लिया। मुनीर भाई, अभी जरा मैच के हवाले से बात हो जाए, जरा कोयटा की परफॉर्मेंस मायूसकुन रही है आज, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे पिछले मैच में कुछ एक्साइटमेंट नजर आई, आज तो बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हुआ है। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। पहला मैच तो कोयटा ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और कप्तान सऊद शकील भी चले थे, दीगर बैट्समैन उनके चले थे, बॉलिंग भी अच्छी रही थी। आज बिल्कुल ही ऑफ डे था इनका, इसलिए कि बैटिंग तो बुरी तरह से क्लैप्स कर गई और बॉलिंग में भी वो बात नहीं थी। तो आज तेरा अच्छा दिन है लाहौर के लिए, को लाहौर की टीम आपको पता है कि लास्ट PSL में वो एक मैच बमुश्किल जीत सकी थी, यहाँ इफ्तिताई मैच भी हार गई थी। आज शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में विकेट भी ली। अक्सर कहते हैं कि जब वो पहले ओवर विकेट लेते हैं तो उस दिन टीम अच्छा खेलती है। अगर आज बहुत अच्छा खेली लाहौर की टीम। सबसे अच्छी बात कि फखर जमान ने एक अच्छी इनिंग्स खेली, उनकी इनिंग्स सब देखना चाह रहे थे कि इंजरी के बाद वापस आए तो कैसा रहेगा। ऑल इन ऑल आज डोमिनेट किया लाहौर ने, और कोयटा की टीम कहीं भी इस मैच में हमें नजर नहीं आई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जरा यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से वकार भाई से बात कर रहा था कि जो हसन नवाज हैं या एक और यंगस्टर हैं बड़े, शुएब मलिक हैं, और ये जो सारे यंगस्टर्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ये हो क्या रहा है? ये शुएब मलिक की तो बाद में बात करते हैं, यंगस्टर तो वो भी हैं, लेकिन ये हसन नवाज के हवाले से मेरा थोड़ा सा एक कंसर्न है। मैं भी वकार भाई से भी ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये हुआ क्या, एकदम से आउट ऑफ नोवेयर आया और 100 करने के बाद फिर इस किस्म की परफॉर्मेंस, तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे यंग टैलेंट पे। क्या कहेंगे मुनीर भाई इसके ऊपर? बिल्कुल सही है। देखें, सिर्फ लाठी चार्ज करने से क्रिकेट नहीं होती। क्रिकेट के लिए आपको टेक्निक की जरूरत होती है। अगर मॉडर्न डे क्रिकेट को हम ये समझेंगे हर गेंद पर उठा के छक्का मार दो और गेंद की लाइनों लेंथ कुछ भी नहीं देखो, तो वो नहीं चलता। हसन नवाज ने नो डाउट कि तीसरे T20 नेशनल में न्यूजीलैंड में उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, सेंचुरी बनाई थी, लेकिन नजर आ रहा था कि शायद वो अभी इनको बहुत ज्यादा कोचिंग की जरूरत है। इनके शॉट्स ऐसे नहीं है कि जिसको हम मॉडर्न डे क्रिकेट के शॉट उस लिहाज से कह सकें जो समझ के खेलते हैं वो। वही वजह हुई है कि वहाँ उनको 3 मरतबा 0 पर आउट हुए, 1 मरतबा 1 रन पर आउट हुए, और यहाँ भी आज दूसरी गेंद पर वो आउट हो गए। तो चीजें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सी चीजों को देखने की जरूरत है। जहांदार खान में बड़ा पोटेंशियल नजर आ रहा था, कुछ भी नहीं। आज भी 2 ओवर में उन्होंने 34 रन दे दिए। तो यंगस्टर्स जो हैं, वो जो सलमान अली आगा टीम लेके गए थे, उसमें तो हमें कोई भी नजर नहीं आया सिवाय सुफियान मुकीम को हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसे हमें प्लेयर मिले हैं कि जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन खाली बॉलिंग से नहीं होता, आपकी बैटिंग में बहुत ज्यादा कमी है। आप पास ऑलराउंडर, आपको सालों से कोई मीडियम पेस ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मिल रहा है, और वो अभी तक नापैद है। अब चल रही है फिलहाल क्रिकेट, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये वो मैचेस कतई नहीं है जिसको हम एंटिसिपेट कर रहे थे। हम ये चाह रहे थे थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो, हाई स्कोरिंग मैच हो। चले लाहौर की टीम ने तो स्कोर सेट किया,
बट ये कम्प्लीटली वन साइडेड हो जाना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। और टूर्नामेंट के स्टार्ट में भी तो ज़ाहिर आगे जाके चीज़ें क्लियर होंगी, बट पीएसएल के अंदर स्टार्ट से ही काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं और ये भी डिटर्मिन हो जाता है कि आगे जाके कौन टॉप 4 के अंदर जगह बनाएगा। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा एक कंसर्न है कि आपके लिए बड़ी चैलेंजिंग है कि आप अपनी लीग को बेहतर बनाएं अगर इस तरह की क्रिकेट होगी। अच्छा, मैं थोड़ी सी क्वेटा के हवाले से जानना चाह रहा हूँ, ज़रा प्लेइंग 11 को आप किस तरह देख रहे हैं, और सऊद शकील की बैटिंग और ख़ासतौर पे T20 को अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है कि वो एक्लामेटाइज नहीं हो सके हैं, वो इस फॉर्मेट के अंदर फिट नहीं है, बट स्टिल उनको एज अ कैप्टन मौका दिया गया। देन शुएब मलिक हैं वेटरन क्रिकेटर, ये क्या प्लेइंग 11 है, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? मैं ज़रा पहले क्वेटा के हवाले से जानना चाह रहा हूँ। जी मुनीर भाई। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। शुएब मलिक को क्यों खिला रहे हैं नदीम उमर साहब, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। उनके एक्सपीरियंस का किस तरह से फायदा उठाना चाह रहे हैं। पिछले मैच में वो आए थे, 1 ओवर किया था, उसमें उनको 3 छक्के लग गए थे। आज जब बैटिंग की जरूरत थी तो उनसे बैटिंग नहीं हो पा रही थी, नजर आ रहा था कि वो अपना वक्त गुजार चुके हैं। हालांकि नदीम उमर साहब, बिपिन रिचर्ड्स, मोइन खान सब ग्राउंड में मौजूद हैं, सब इन चीजों को देख रहे हैं, लेकिन शुएब मलिक का प्लेइंग 11 में शामिल होना मुझे भी थोड़ा सा अभी उस पर वो है, मेरे कंसर्न है। दूसरा ये कि सऊद शकील के हवाले से हमने बात की। सऊद शकील जो है वो प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बट शॉर्टर फॉर्मेट के है नहीं वो प्लेयर, लेकिन हम इसको तस्लीम नहीं करते। कोयटा को कोई मिल नहीं रहा है ऐसा कि जिसको वो कप्तान बनाए, तो उन्होंने फिलहाल तो इन्हीं से काम चलने। पहले मैच में तो उन्होंने अच्छी इनिंग खेल दी थी, 59 रन की जो गुज़िश्ता रोज मैच हुआ था, लेकिन अभी वो चीज नहीं है कि जो इनको हम T20 का प्लेयर, मॉडर्न डे क्रिकेट वाला प्लेयर कोयटा में मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। बॉलिंग उनकी इतनी बुरी नहीं है, स्पिनर उनके अच्छे हैं, लेकिन बैटिंग में अब देखिए ना, एक राइलू रोसो है, वही थोड़ा सा चले और वही थोड़ा बहुत चलेंगे किसी दिन तो मामला होगा। तो कोयटा की टीम तो 2019 का एक दफा टाइटल जीता है, उसके बाद तो फिर वो डिटोरिएट उनकी परफॉर्मेंस हो रही है। जैसे लाहौर की पिछले साल खराब थी, कोयटा की भी खराब थी, अब इस साल भी अभी ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन चूंकि अर्ली मैचेस हैं अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि कोयटा की टीम तो अच्छा निकली, लाहौर की टीम ने थोड़ा बेहतर खेल के थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस जरूर बहाल हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मैं वकार भाई आपकी तरफ आता हूँ। अब इस तरह की क्रिकेट होगी और ख़ासतौर पे जो फ्रेंचाइजीज़ के जो ओनर्स हैं, अब ये 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, नए लोग आएंगे, तो आप ये क्रिकेट जिस तरह की हो रही है, मैं आपसे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करता हूँ, आप इसको बेच सकेंगे? आप अगर इन्वेस्टर हों और मैं आपसे कहूँ कि आप किस फ्रेंचाइज को लेने में आपकी दिलचस्पी अपनी शो करें, आपका वाकई इंटरेस्ट है? कोई ऐसा हो सकता है इस तरह की क्रिकेट अगर आप लेके जाएंगे जिसमें आपका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा हो? जी, ग्राफ नीचे जाने से तो आपने देख लिया पब्लिक का इंटरेस्ट तो बहुत खत्म हो गया। ये भी एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। बड़ा सीरियस। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर टीम ले लें और इसको आईपीएल से क्लैश ना करें, ठीक है, तो फिर हमारी ये पीएसएल में थोड़ा सा मजा आएगा, अच्छा लोग। क्योंकि अभी तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करके भी हमारे पास नहीं आए, वो आईपीएल में चले गए। तो जब प्लेयर आता है ना तो फिर जरा इंटरेस्ट भी बढ़ता है। अच्छा, इस दफा हैरत है मुझे कि जैसन रॉय और हेल्स को किसी टीम ने नहीं लिया, जबकि वो इस T20 क्रिकेट फॉर्मेट के तो T10 खेलते। बहरहाल खैर वो तो क्यों नहीं लिया वो उनको पता होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जब तक कोयटा ग्लैडिएटर ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं करेगी कि टॉस जीत के फील्डिंग करनी है, मैंने इनके लिए प्रॉब्लम, क्योंकि हर जगह नहीं फील्डिंग भी की जाती है, लेकिन आप कोशिश तो करो कि आप पहला मैच बैटिंग करके जीत, और आज लाहौर कलंदर पहला मैच बैटिंग करके जीत गई, तो सेकंड बैटिंग में उस दिन लाहौर हार गई। आप ये तो कभी कभी होता है, आप 200 प्लस रन जो है बहुत रन होते हैं, तो किसी टीम के लिए उतारना फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको 2-4 प्लेयरों की इनिंग खेलनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। तो वो आज नजर नहीं आया। और आपने जहां तक सऊद शकील की बात करी, देखिए सऊद शकील वाकई T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन उससे एडवांटेज है कि वो ओपन, देखिए ना वही वाली बात है बाबर आजम वाली, कि अगर T20 में बाबर को आप 3-4 नंबर भेजें तो उनके लिए वो T20 बिल्कुल बेकार है। वो तो ओपन आके उनके एडवांटेज है कि रन बना देते हैं। तो बहरहाल मैं ये कहूँगा कि अगर इसमें 8 टीमें हो जाएं और प्लेयर्स बाहर से और अच्छे प्लेयर आ जाएं, अब देखें ना कि हमने तो डिस्कार्डेड प्लेयर 3-4 चंद एक के अलावा प्लेयर ले लिए, जैसे वार्नर की आपने मैं बात करता हूँ कि अब आपने उसको ले लिया और कप्तान भी बना दिया। बहरहाल
उस पहली कप्तानी तो उसकी अच्छी रही, मैच पहला मैच तो जीत गए, चलें इस हवाले से तो उसके लिए और वार्नर के मुनीर लिए। भाई क्या तबसरे से मैं एग्री करूंगा कि मैंने आप इनसे पहले कह चुका हूं कि शुएब मलिक को क्यों खिला रहे हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ फ्रेंचाइज रहा। नदीम उमर या उनके कोच को सोचना चाहिए बिल्कुल कि अब ठीक उसको, अगर वो मैच में कुछ करते भी हैं तो उनके लिए एक मकसद को फायदा कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं, बिल्कुल आपने उसी सही की कहा। जगह किसी यंगस्ट को और यंगर Youngsters प्लेयर। को बिल्कुल फिलहाल मौका मुझे आइंदा पाकिस्तान में कोई अभी तक टैलेंट, कोई ऐसा नाम नजर नहीं आ रहा जिसको हम कहें कि ये क्रिकेट आगे बिल्कुल खेलेगा। ठीक है, हमारा कंसर्न तो आमिर के ऊपर भी है, मैं भी जरा उसके ऊपर भी बात बिल्कुल करूंगा। सही है। जरा मुनीर भाई से भी जरा इस बारे में बात करूं। मुनीर भाई ये जरा बताएं ना कि आप 10 साल आप लेकर गए हैं, और अगर आप नए लोगों को मौका देंगे, अगर वो फ्रेंचाइजीज को लेंगे, तो आप क्रिकेट क्या ऑफर कर रहे हैं? क्राउड के लिए कोई अट्रैक्शन है नहीं, जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी, ये बहुत सारे लोगों को बात जो है वो हजम नहीं हो रही, बट ये क्रिकेट का स्टैंडर्ड ये वो नहीं है जहाँ से हमने सिलसिला शुरू किया था। और अगर 10 साल बाद अगर हम जायज़ा लें तो मेरा ख्याल है आज भी वहीं पे खड़े में होना तो ये चाहिए था, नई टीम्स भी आती, नए लोग भी आते, टैलेंट भी सामने आता, टैलेंट हंट के ऊपर काम होता, कहीं से भी किसी एंड से भी अगर आप इसको देखें तो मुझे नहीं लगता, मेरी अपनी राय हो सकता है मैं इस पे गलत हूं, कि आपने टैलेंट हंट पे काम किया हो या क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए कोई एफर्ट इसमें नजर आई हो। जी मुनीर भाई, आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आपका क्या तज्जिया है? देखिए यासिर, सबसे पहले तो जो क्राउड नहीं आ रहा है ना, कल मैं भी जी स्टेडियम जी, गया आप था। स्टेडियम में थे जी। मैं प्रेस बॉक्स में, हम आपस में साफी यही बात कर रहे थे कि यार आज सैटरडे है, वीकेंड है, पहला मैच है कराची में, और कराची की टीम खुद भी खेल रही है और 40% हार्डली क्राउड है, तो ये तो खासी कंसर्न की बात है। तो कंसर्न की बात तो वकार साहब जैसे कह रहे थे वो बिल्कुल है, और उसकी वजह ये है कि जो आपकी पाकिस्तान की नेशनल टीम है ना, जी। वो इतने ज्यादा खराब खेल के उसने इतना ज्यादा मायूस कर दिया यंगस्टर्स को और लोगों को। देखिए लोग जो है ना, मैंने कल भी आपसे एक बात की थी कि लोग अपने हीरोज को देखना आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब जब बाबर से रन नहीं हो रहे, रिजवान से रन नहीं हो रहे, शाहीन से बॉलिंग नहीं हो रही, कुछ प्लेयर आपको ऐसे जिनको आप आइडियलाइज करते हैं, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, उनके लिए जाते हैं ना ये लोग। जी, जी। अब वही जब नहीं खेल रहे हैं, आपस में तफरका भी है, आपस में इख्तलाफात भी हैं, पाकिस्तान की टीम की किसी को फिक्र नहीं है, नया पोटेंशियल टैलेंट की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही वो कह रहे हैं, नया टैलेंट हमें नजर नहीं आ रहा। तो ये बहुत सारी चीजें जमा हो गई जिसकी वजह से क्राउड नहीं आ रहा है, स्पेशली कराची में। जी। अब देखिए ना, आप सैटरडे को कराची में अगर क्राउड नहीं आया है तो फिर मंगल को कैसे क्राउड आएगा? जो मंगल को मैच है वो तो और ज्यादा फिर कमी हो जाएगी। जी। तो कहीं ना कहीं से इसमें दिलचस्पी लाने की जरूरत है। और बाकी इंग्लैंड के खिलाड़ियों का पूछ रहे थे, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स का, तो इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है कि जब आईपीएल के अलावा आप कोई और खेलेंगे नहीं। एक तो ये भी वजह है, या तो आईपीएल आप सिर्फ खेल सकते हैं, बाकी शायद लीग में उनको खेलना अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये Commercial भी कुछ leagues के है, ऊपर, कुछ जी, उनकी थोड़ी सी बदमाशी भी है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की। बिल्कुल। रह गई बात हमारे यहाँ उसकी, अब आप करेंगे क्या करेंगे? शोएब मलिक, देखिए मुझे ये पता चल रहा था पेशावर गर्मी से वहाब रियाज भी खेलना चाह रहे थे जी। तो फिर बाद में जब प्रेशर पड़ा तो फिर अहमद दानियाल को उनकी जगह लिया। तो अगर इस तरह से चलता रहेगा, वहाब रियाज भी नहीं जान छोड़ेंगे, और ये भी अब शोएब मलिक को भी अगर नदीम उमर साहब क्यों खिला रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन चीजों से देखिए फ्रेंचाइज का बहुत बड़ा स्टेक होता है, ऐसा मजाक नहीं होता उनका। बिल्कुल सही। और अगर वो खुद भी इन चीजों को नहीं समझेंगे, चलने दो तो फिर चलने दें, तो फिर तो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है उसी तरह से फिर ये फ्रेंचाइजीज भी चलेंगी। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा कि ये हमारा कंसर्न है वकार भाई, कि हमारे पास अब टैलेंट नहीं है, ये बॉटम लाइन है। और जैसा भी मुनीर भाई ने कहा कि आपकी जो इंटरनेशनल साइड है इतनी कंट्रोवर्सीज का शिकार है, और फिर फैसले आप देखें किस किस्म के हो रहे हैं कि जिस लड़के की क्लब के मैचेस में जगह ना हो उसको आप वाइस कैप्टन बनाकर अगर भेज देंगे, कितना क्रिटिसाइज किया, कितनी इसके ऊपर बात हुई, बट यूजलेस, कोई इसके ऊपर वो नहीं है एक्शन। एक तो आप जो कहते हैं ना टैलेंट नहीं है, लेकिन रॉ टैलेंट बहुत है हमारे पास। ठीक है, आप अगर किसी इलाके में किसी गली में जाकर देखें और उनको देखें, लेकिन उस रॉ टैलेंट को हमने सही किस तरह करना है वो हमारे अभी तक कोई करने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी ने अपनी ये है कि नौकरी पक्की रखी हुई है, यस सर मैन बना हुआ है। आप एनसीए जो है वहाँ पे चले जाएं और जाकर देखें, हर आदमी सुबह आता है, शाम को आता है। लड़कियों की परफॉर्मेंस ऊपर की बजाय नीचे चली गई। भाई क्यों? वजह है कि आप स्कॉटलैंड और आयरलैंड से मैच जीत जरूर गए, लेकिन इसको मैं वही कहता हूँ ना कि जैसे मैं 92 के वर्ल्ड कप को मैं आज भी कहता हूँ कि एज ए चैंपियन टीम आप नहीं जीते थे। बिल्कुल ठीक है, कि वो हार जाए तो वो सेमीफाइनल में आ जाएंगे, तो वही हुआ। तो बहरहाल क्रिकेट है, चल रही है,
हमारे ऐसे ही चलती माशाल्लाह रहेगी तो वही फिर तो हॉकी वो की आप जगह जैसे पहुंच। अभी मुनीर भाई ने कहा कि वाप रियाज खेलना, और ये हकीकत है वो खेलना चाह रहे थे, जी। और उनको एक बैक साइड पे सब कुछ वही कर रहे हैं, उनको लेवल 2 कोर्स भी करा दिया गया, फर्दर उनको कुछ और बना दिया जाएगा जो मुझे बिल्कुल लग रहा ठीक है। है, ऐसा ही है। अब मुझे नहीं पता कि उनकी जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनको बहुत ही ज़्यादा दोस्ती है, और उस दोस्ती के अंदर वो बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं कि वाप रियाज को भाई मैं कह दूं कि एक तरफ जाके बैठ जाओ, नहीं, नहीं। वो अब भी साथ लगे हुए हर जगह मौजूद होते हैं, और उनका मशवरा भी चल रहा है। बड़ा इन्फ्लुएंस उनका वो है अब। बहरहाल ये तो आप देखें, इन्फ्लुएंस उन्हीं का इन्फ्लुएंस तो है, ये सब कुछ जो चल रहा है। लेकिन क्रिकेट को इससे बड़ा नुकसान हो गया, ये है नहीं तो सबसे ये किसी कोई सोच ही नहीं रहा ना कि क्रिकेट का नुकसान, वही सोच रहे हैं कि हमारा काम पक्का है, क्रिकेट की कोई सोचे। आप ये देखें ना कि कितनी बड़ी बात है कि इंडिया ट्रॉफी जीत के चैंपियन चला गया, और आप कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उसको एडवांटेज कितना था, एक ही जगह बैठा हुआ, एक ही ग्राउंड जाना है, वहीं आना है, वहीं मजे से अपने सामने सामने उनके सामने सारे आ रहा मैचेस है, वहीं तो ये खेले, ना। सारी प्रैक्टिस और कितना फर्क है कि मैं एक मैच खेल के अगली मेरी फ्लाइट है दुबई की, जी। ये भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना, इसके हाँ, लिए तो ये मैं एक मैनेजमेंट बात स्ट्रांग कहूंगा होनी कि आइंदा पड़ेगी। जो वर्ल्ड कप इंडिया में है, ये पाकिस्तान कह रहा है ना कि उनकी हमने मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को वहाँ जाना चाहिए, और जाकर इंडिया में इंडिया को हराए तो वो मजा है ना, आपने भारत ये यूँ है। लेकिन ये ख्वाब अब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा, मेरा ख्याल है कि अब ये शर्मिंदा ताबीर जो है ना वो नहीं हो सकता, खास बात तो तौर पे सही कह रहे हैं, जो हालात हैं, जो हालात जा रहे हैं। क्योंकि आप देखें ना, अभी मैं जरा मुनीर भाई से भी इस बारे में बात करता हूँ ना। मुनीर भाई, ये जो फैसले हो रहे हैं और आगे एक और हमारा जो सीरियस कंसर्न है, मैं आपसे ज़रा इस बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि अब बड़ी टीम आपके पास नहीं आएगी इस साल में। मेरे ख्याल में बांग्लादेश ही आपके पास है, और एक मेरे ख्याल में कोई और छोटी टीम है। इसके अलावा आपके पास कोई बड़ी टीम अब नहीं आएगी आपके टूर में, जो है ना, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, या स्केड्यूल में कोई चीज़ नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में? अब तो आपसे बड़ी टीमें खेलने के लिए भी तैयार नहीं है, और अगर वो हो भी जाती हैं तो वो सी या डी टीम अपनी भेज रहा है, बी टीम भी नहीं भेज रहा है वो, उससे भी आप हार रहे हैं। जी मुनीर भाई। नहीं, ये देखिए बात बिल्कुल सही है। अगर अभी आप देखें कि सितंबर में एशिया कप है, उससे पहले सब तमाम छोटी टीमों से आपके मैचेस हैं। जी। उसके बाद भी तो अगर छोटी टीमों से आपने मैचेस खेलने हैं, उसके फौरन बाद T20 वर्ल्ड कप है, तो आप बड़ी टीमों से मैच ही नहीं खेलेंगे तो आपको तो अपना। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है, क्या छोटी टीमों से भी आप जीत पाएंगे? हाँ, बांग्लादेश ये से बड़ा क्या आप जीत पाएंगे? जी। जिस तरह की पोजीशन चल रही है, बांग्लादेश आपको टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश करके चली जाती है, और हम तो ये समझ रहे हैं कि बांग्लादेश हमारे लिए तरने वाला है। लेकिन हमारी गलतफहमी दूर हो जाएगी जब बांग्लादेश से इस PSL के फौरन बाद हमारी T20 सीरीज होगी। जी। आज मैं दिख रहा था रिशाद हुसैन को, उनके जो लेग ब्रेक बॉलर है, कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। जी। एक नया उनको और पोटेंशियल मिल गया, नया टैलेंट मिल गया है, तो वो खेलते हैं जज्बे के साथ। उनके यहाँ ये तो होता नहीं है कि कप्तान ये है तो मैं नहीं खेलूंगा, वो है तो मैं स्कोर नहीं करूंगा, टीम हार जाए, चीजें हो जाए, ये वहां नहीं है। तो वहां अगर जब ये नहीं है तो वहां जीत का जज्बा होता है तो आप जीत सकते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में तो देखे ना, कोई चीज पता तो चले कि हम राइट ट्रैक पे कब चढ़ेंगे। एकदम राइट ट्रैक पर चढ़े तो फिर चीजें आएंगी ना। बिल्कुल। राइट ट्रैक है ही नहीं हमारे, हम तो हर दफा ट्रैक से हम डी ट्रैक हो जाते हैं। बिल्कुल। कोई चीज हमारी ऐसी नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि हम क्या करें। वो कोचेस पे कोचेस तब्दील हो रहे हैं, कैप्टन पे कैप्टन तब्दील हो रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन हल कुछ नहीं निकल रहा। अभी आपने व्हाइट बॉल कैप्टन बनाया था रिजवान को, फिर आपने उनको T20 से हटा दिया। अब वनडे के कैप्टन है, वो कहते हैं हर चीज मेरे हाथ में नहीं है। साफियों ने सवाल भी पूछ लिया था, उस पर वो नाराज हो गए कि भाई मेरे बात का आप लोग बतंगड़। भाई आप खुद ये कह रहे हैं कि चीजें मेरे हाथ में नहीं है, मुझे कहा जाता है हर चीज मुझसे नहीं पूछी जाती। तो अगर साफी आपसे पूछता है तो आप बताएं। अच्छा, बताना भी नहीं चाहते कि बात कहीं वो ना हो, और कहना भी उनका ये है। तो इस तरफात भी टीम में है, और चेयरमैन साहब पे यार बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कुछ करें। अगर ये नहीं तो इसी तरह तो चल रहा है कि अब T20 वर्ल्ड कप भी आप अर्ली एग्जिट आपका हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जहाँ ये नहीं हो, वहाँ अगले साल इंडिया में भी आप पूरी तरह हार के आ जाएंगे, श्रीलंका में जहाँ पे भी आपको मैचेस खेलने। बिल्कुल ठीक है। अब आपके लिए मेरे ख्याल में छोटी टीमों से भी आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ खड़े हैं, और उनके लिए भी आप उनसे भी जब खेलेंगे तो आप फाइट करते हुए नजर आएंगे। छोटी टीम कोई रही नहीं, अब कोई नहीं है। बिल्कुल सही है। छोटी टीम कोई नहीं है, अब आपकी टीम ही सबसे छोटी है। अफगानिस्तान आपके लिए छोटी नहीं रही, श्रीलंका आपके लिए छोटी नहीं रही, और बांग्लादेश भी आपके लिए छोटी नहीं। तो कौन सी टीम छोटी रही है अब एशिया में, मुझे बताएं ना। दुनिया के जो 5-6 बड़े हैं, टॉप 5, वो तो जो फर्स्ट ईयर की टीम है उनको तो आप छोड़ दें। आप तो सेकंड ईयर में भी सबसे नीचे, चैंपियंस ट्रॉफी में आप बांग्लादेश से भी नीचे थे नेट रन रेट में, पॉइंट टेबल पर। तो अब कहाँ हम खड़े हैं, आप खुद सोचे ना। कोई गारंटी नहीं दे सकते कि PSL के बाद जो T20 सीरीज होनी है
बांग्लादेश से वो हम जीत पाएंगे, कोई गारंटी मैं एटलीस्ट नहीं दे सकता। एग्जैक्टली बिल्कुल ये सिचुएशन आपने बिल्कुल सही पोर्ट्रे किया कि बिल्कुल यही हमारी इस वक्त सिचुएशन है और ये जो हमारी गुफ्तगू चल रही है इस वक्त मैच का फैसला हो गया है जी। और 79 रन से जो है वो ये मैच हार गए, 140 के ऊपर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ऑल आउट हो गई। अब हम जैसे बात कर रहे थे क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए तो अब लोग, यही एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से शायद लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन पहले ही जब लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा और इस तरह की क्रिकेट होगी फिर तो अब बात करने के लिए भी मेरे ख्याल में कुछ नहीं बचा कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैच अच्छा हो जाता जी। देखिए मैच मैंने आपसे क्या कहा कि भले कोयटा ये मैच हार जाती, हाँ। लेकिन एक पता चलता कि 190 तक पहुंचे। कुछ मैच एक वक्त आया कि चेस करने के करीब आ गए, फिर एकदम कोई आउट हो गया। जैसे आज वो दिल्ली का और मुंबई का मैच मैं देख रहा था, हो रहा था, तो उसके अंदर एकदम दिल्ली ने आके सेकंड इनिंग बैटिंग शुरू करी और वो कि बिल्कुल ऐसा लगा कि मुंबई ये मैच हार जाएगी, लेकिन एकदम मुंबई ने उनकी आउट करके फिर वो मैच की अपनी तरफ लिया और शायद जीत भी गए मेरा ख्याल है। तो मज़ा, मैंने कहा इस T20 में जब भी, वरना और इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि मैच अच्छा हो कि कुछ 5 रन से मैच जीते या 1 विकेट 2 विकेट से मैच जीते, तो वो फिर आदमी का इंटरेस्ट रहता है ना। अब मेरा ख्याल है शुरू में 9 रन पे 3 आउट होने के बाद लोगों ने टीवी से कुछ और चैनल लगाने शुरू कर दिए थे। मैं खुद घर में बैठा तो हटा दिया, अपनी बातों में लग गया, कोई बाहर निकल गया, तो मज़ा नहीं फिर रहा था। तो ये मज़ा वही आएगा कि मैच अच्छे हों, पिच अच्छी बने, बॉलिंग। और मैंने फिर आपसे कहा कि ये सोचना पड़ेगा कोयटा ग्लैडिएटर को कि हर मैच में, उनका रिकॉर्ड बता रहा हूं कि आज तक वो टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग नहीं करी है। इसके ऊपर नजरसानी करनी पड़ेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने बिल्कुल सही इसको रेज किया। मुनीर भाई से जरा एक बात और जरा पूछ लें, अब मवाजना हो रहा है ना, मैं ये देख रहा था कि वहां पर एक क्रिकेटर है युवराज सिंह, उसके जो है वो मेंटोर हैं अभिषेक, उनके जो प्लेयर हैं, एक फ्रेंचाइज से खेलते हैं। कल मैं उनको देख रहा था, उस बच्चे ने 44 बॉल्स के ऊपर 150 प्लस जो है वो स्कोर लगाया, 144 सॉरी। तो मैं उसको देख रहा था कि युवराज सिंह ने उसको अपने साथ रखा हुआ है, उसको प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, उसके मेंटोर भी हैं, उसको बता भी रहे हैं और उसको सिचुएशंस में कैसे खेलना, ये फॉर्मर क्रिकेटर्स वहाँ के ये काम कर रहे हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ के बोर्ड ने उनको बाकायदा हायर किया है युवराज सिंह को कि वो इस प्लेयर के ऊपर वर्क करें। अभिषेक शर्मा मेरे ख्याल में उसका नाम है लड़के का, और क्या आउटस्टैंडिंग उसने बैटिंग की है। वो ये यंग टैलेंट है और इतना एक्सक्लूसिव प्लेयर है वो कि वो ट्रेविस हेड के साथ ओपन करते हैं और जिस किस्म की वो बैटिंग कर रहे हैं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे पास कभी कोई ऐसा क्रिकेटर आ सकता है या अभी कोई लॉर्ड के अंदर कोई इसके करीब करीब भी है। मुनीर भाई, ये फॉर्मर क्रिकेटर्स काम कर रहे हैं और हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है समझना। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, क्या आपकी सोच है, जरा बताएं हमें। जी हाँ, कल भी अभिषेक शर्मा की जो आप बात कर रहे हैं, ये वो प्लेयर हैं कि जब वो चलते हैं तो 250 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। इससे कम उनका स्ट्राइक रेट होता नहीं है। कल भी उन्होंने तकरीबन इतने ही के स्ट्राइक रेट से खेला, 144 रन की इनिंग खेल दी ट्रेविस हेड के साथ। इतना मुश्किल टारगेट था, 240-45 कितने रन का था, लेकिन उन्होंने टीम को ऑलमोस्ट वो फिनिश करके दे दिया और इतनी शानदार इनिंग खेली। इससे पहले भी वो जब भी वो चलते हैं तो इसी तरह 250 का स्ट्राइक रेट इनका होता है खेलने का। इनके देखिए, अभिषेक शर्मा अपनी जगह, अब इनके पास बहुत सारे प्लेयर हैं, तिलक वर्मा है इनके पास रिंकू सिंह है, इनके पास संजू सैमसन है, इनके पास श्रेयस अय्यर है। मतलब इनके पास जो भी प्लेयर अगर आप देखेंगे ना, तो वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं वो सारा मुताबिकत रखते हैं जी। हम मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं, हम T20 को वनडे समझ के और वनडे को टेस्ट समझ के खेलते हैं। इतना फर्क है हमारी अप्रोच में। तो वो तो बिल्कुल है। कल जो पूछ रहे थे मुंबई की टीम, वो मैच जीत गई थी 12 रन से, बिल्कुल सही कहा था। 206 रन बनाने थे, 193 तक पहुंच गए थे। जिस तरह कह रहे हैं ना वकार भाई कि यहाँ भी कुछ इस तरह का स्कोर होता तो कुछ मजा आता, तो यहाँ तो जब हो जाता है तो बिल्कुल वन साइडेड हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो इंतजार में होते हैं कि हम हार गए तो हम जल्दी जाएं और जान छुड़ाएं। अब देखिए, बहुत सारा फर्क है। आपकी टेस्ट टीम आगे नहीं बढ़ रही, आपकी वनडे टीम का एकदम से डिबैकल हुआ है इस साल 2025 में। 8 में से 7 मैच हमारी वनडे टीम हार चुकी है जी। T20 में हम 5 में से 4 मैच न्यूजीलैंड में हार चुके हैं। तो हमें तो कुछ भी चीज ऐसी है ही नहीं कि जिस पर हम बात कर सकें। बिल्कुल ठीक है। फिलहाल तो बस ये कि चल रही है चीजें, तो चल रही है, जब तक चल रही है इसको चला रहे हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला है कि क्राउड आना खत्म हो गया है। ये बहुत सीरियस कंसर्न है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक बड़ा सीरियस कंसर्न है, हम इसके ऊपर बार बार बात कर रहे हैं। लास्टली मैं चाहूँगा ज़रा, एक होता है ना प्लेयर टू वॉच के, इसके ऊपर नज़र रखें। आप वो नाम दें कि मैं इस खिलाड़ी को देखूं कि हाँ जी ये है, कोई प्रोडक्ट हमने तैयार की है।
अब तो मेरे पास वो नाम भी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कौन सा प्लेयर है, कोई नाम तो ये दें। आपने इतना मुश्किल सवाल मुझसे ये तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मुझे बता दें वो नहीं, प्लेयर जो मुझे नहीं फर्दर नजर आ आइंदा रहा। पाकिस्तान कोई सी भी नहीं, आई एम क्रिकेट सॉरी, खेल मैं सके। तो सुफियान मुकीम वगैरह इनको देख लिया, लेकिन यकीन करें वो टॉप क्लास क्रिकेटर एक होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि हाँ यार ये जाएगा थोड़े दिन पाकिस्तान के लिए। बाद आप वो भी देखेंगे, सुफियान मुकीम की जो बात करें, नाउ इज ए वेरी गुड बॉलर, हाँ। लेकिन हमारे जो दूसरे ममालिक है बाहर के, वो इतना इन पे वॉच सर्च जी, करेंगे जी, और जी, जी, करके जी। उसको भी समझ लेंगे कि इसको ओए क्या होए, करना ये है एक हमें। अलग टॉपिक आपने छेड़ दिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो प्लेयर जो कोई आता है ना, कोई आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, वो टैलेंट काम होता है। करते हैं उनके पास। मैं आपको बताऊं ना कि अब रिकी पॉन्टिंग का मैं एक ज़माने में पढ़ रहा था कि आप जब रन आउट के लिए हिट मारते हैं तो जी, आप की 90% हिट लगती हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही उसने कहा कि मैं रोज़ाना की कोई 400-500 सिंगल विकेट पे हिट है। करता हूं, बिल्कुल सही कह तो रहे वो हैं। प्रैक्टिस होती प्रैक्टिस है, होती है बिल्कुल ना। वो तो बिल्कुल तो ऐसा इस ही वजह है। से करते हैं हम यहाँ। तो बहरहाल हम तो जो बात करिए कोचेस की करिए, हमारे यहाँ सीनियर प्लेयर को तो कोच कुछ कह ही नहीं सकता, नहीं कह सकता वो जरा से रन करके आ जाए। और दूसरी एक बड़ी खराबी है जो मुझे बुरी लगती है कि कोई भी लड़का मैन ऑफ द मैच होता है, वो आके कहता है कि मुझे कप्तान ने ये कहा था, मुझे कोच ने कहा ये था। कहा था। दुनिया का आप कमेंट सुन लें, कभी कभी नहीं कोई कहता। ये नहीं कहता कि कप्तान और कोच ने कहा था इस तरह खेलना है। और कॉन्फिडेंस भाई जब दिया और मैंने तो किया। जीरो पे आउट होता है या रन करके नॉट आउट होता है, तो जब भी कहा कर मुझे कोच ने ये कहा था, ये नहीं नहीं कह समझाया था। सकता। वेरी राइट। लास्टली मुनीर भाई एक जुमले में जरा बताइएगा कि प्लेयर टू वॉच कौन सा है इस दफा, आप जिसको कहते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट हो सकती है 10वें एडिशन की। जी। नहीं यार, मुझे भी अभी तक कोई नाम समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत माजरत सोचते चाहता हूँ। इसके मैं बारे में देखे ना, सोचता है जी। कुछ प्लेयर थे जैसे इरफान न्याजी थे, अब्दुल समद थे, जहांदार खान थे, या एक दो प्लेयर और थे कि जिन पर मेरी नजरें थी कि तैयब शायद ये ताहिर है। आगे चलकर, लेकिन ये सब जो है फिलहाल तो नहीं है कोई प्लेयर ओए ऐसा। होए, ये हमारे लिए बड़ा एक, अब क्या कहें इसके ऊपर, अल्फाज नहीं है कि इसके ऊपर क्या कहा मैं तो जाए आखिर हमारे। में एक बात बताऊं कि अब इंडिया की जो आप बात करते हैं, ओके। इंडिया इस वक्त हर फॉर्मेट की 3 टीमें बना 3 सकता टीमें है। बना सका है। इसके ऊपर हम आगे चल के इंशाल्लाह बात करेंगे, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेल मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। वकार भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू सो वेरी मच, शुक्रिया। बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है हमारे मेहमानों ने। और यकीनन ये बातें वो नहीं है जो कहनी चाहिए या दिल करता है कि इनके ऊपर बात करें, लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि आज का भी मैच हुआ, अभी देखा कुछ देर पहले, अगर आप 80-80 रन से, अगर 79 रन पे 79 जो है उससे हारे, तकरीबन 80 रन की अगर डिफीट होगी, तो फिर क्या मैच में इंटरेस्ट होगा और कैसे हम अट्रैक्ट करें या लोगों को कहें कि इसको जो है फॉलो करें लीग को। बहरहाल जी, इस दफ़ा बड़ा मुश्किल है मुकाबला पीसीबी के लिए कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इंटैक्ट रहे, और नहीं लग रहा आने वाले मैचेस को देखते हुए या जिस तरह की क्रिकेट अभी तक हुई है कि लोगों को वापस लाया जा सके। बहरहाल कहने के लिए और बहुत कुछ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो इसके ऊपर बात होगी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हो जाता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें।